अखंड को समझ आ गया कि देवयानी के सामने उसकी एक नहीं चलेगी। वह चुपचाप वहां से खिसकने लगा और तभी देवयानी बोली, आनंदी के ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। अखंड ने इस बार गुस्से में देवयानी को पलटकर देखा तो देवयानी बोली, मुझे ऐसे मत देखो, मैं अपनी बहन का विवाह किसी राजकुमार से करूंगी, किसी सेनापति के बेटे से नहीं। अखंड के दिल को यह बात लग गई। वह कुछ नहीं बोला, चुपचाप वहां से चला गया। जब वह महल के बगीचे में आया तो सम्राट अपनी तलवार को धार दे रहा था। अखंड बोला, तुम क्यों धार दे रहे हो? किसी सैनिक से कहकर यह काम करवा सकते हो। सम्राट ने पलटकर अखंड को देखा और बोला, कल प्रतियोगिता है और यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते कि मैं विजयगढ़ का भावी महाराज बनूं। इसलिए मैं किसी पर यकीन नहीं कर सकता। अपनी तलवार को खुद ही धार दे रहा हूं। लेकिन यह बताओ, तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? अखंड अपने दिल की बात सम्राट से कर लेता था, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी थीं जिसे वह नीलकमल से साझा नहीं कर सकता था। और कलावती, सिकंदर तो उसके अपने माँ बाप थे ही नहीं, उन्होंने तो बचपन से ही उसे नजरअंदाज किया है। अखंड बोला, सोच रहा हूं आनंदी का ख्याल त्याग दूं। सम्राट ने कहा, क्यों? अच्छी खासी लड़की तो है, तो उसका ख्याल क्यों त्यागना है? अखंड बोला, लेकिन है तो राजकुमारी, और एक राजकुमारी की शादी राजकुमार से ही होती है, सेनापति के बेटे से नहीं होती। सम्राट हैरानी से बोला, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? अखंड ने कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो सच है वह सच है। मैं हूं तो सेनापति का ही बेटा। मुझे अपने जज्बातों पर नियंत्रण रखना चाहिए था। मैं कुछ ज्यादा ही आनंदी से प्रेम करने लगा हूं। सम्राट ने अखंड की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, अब मैं जो पूछूंगा उसका साफ साफ जवाब दोगे। किसने क्या कहा है तुम्हें? अखंड बोला, देवयानी ने कहा है कि वह अपनी बहन की शादी किसी सेनापति के बेटे से नहीं करेगी। यह सुनकर सम्राट की आंखों में गुस्सा उतर आया। सम्राट गुस्से में देवयानी से मिलने के लिए महल के अंदर चला गया। अखंड उसके पीछे जाता हुआ बोला, सम्राट, मेरी बात सुनो। देवयानी गलत नहीं है। सच में आनंदी सूर्यगढ़ की राजकुमारी है। उसका विवाह विजयगढ़ के राजकुमार से तो हो सकता है, लेकिन मुझसे नहीं हो सकता। लेकिन सम्राट ने अखंड की बात नहीं सुनी। अखंड अब भी पीछे चलता हुआ बोल रहा था, सम्राट, समझने की कोशिश करो। अगर यह बात महाराज को पता चल गई तो तुम इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाओगे और मुझे दंड मिलेगा। हो सकता है मुझे भी विजयगढ़ से बाहर भेज दिया जाए। तुम समझते क्यों नहीं? मेरी बात तो सुनो। सम्राट ने अपनी तलवार निकाल ली। वह सीधा एक कमरे में गया जहां आनंदी और देवयानी दोनों मौजूद थीं। सम्राट ने तलवार सीधा देवयानी की ओर की और गुस्से में बोला, चाहती क्या हो तुम? क्यों किसी के प्रेम के बीच में आ रही हो? देवयानी ने एक नजर अखंड को देखा जो सम्राट के पास ही खड़ा था। देवयानी बोली, मैं किसी के प्रेम के बीच में नहीं आ रही, लेकिन तुम सत्य को झुठला नहीं सकते। राजकुमार की शादी राजकुमारी से होती है। सम्राट बोला, तुम कितनी निर्दयी हो ना देवयानी, कितनी निर्दयी। तुम्हें किसी के प्रेम पर दया नहीं आती। देवयानी ने इस बार हल्के गुस्से में कहा, एक तो तुम बिना आज्ञा लिए हमारी कक्ष में आ गए। हम अभी विजयगढ़ के महाराज से कहकर आपकी शिकायत करते हैं। सम्राट बोला, और तुम कर भी क्या सकते हो? चलो एक युद्ध हो जाए। अगर उस युद्ध में तुम जीत गई तो मैं अखंड को पीछे हटने के लिए कह दूंगा, लेकिन अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम आनंदी का विवाह अखंड से करोगी, बिना किसी शर्त के। देवयानी बोली, हम तुम्हारे इस घटिया खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर कुछ ही पल में आप लोग यहाँ से नहीं गए तो हम महाराज सूर्यकांत को जाकर सब कुछ बता देंगे। सम्राट को गुस्सा आ गया। वह देवयानी की तरफ एक कदम बढ़ा तो अखंड ने उसकी बाजू पकड़कर पीछे की ओर खींचते हुए कहा, क्या कर रहे हो सम्राट? मैंने कहा ना, कुछ भी गड़बड़ हो गई तो तुम प्रतियोगिता से बाहर हो जाओगे। मेरी बात सुनो, तुम बाहर चलो। अखंड सम्राट को खींचता हुआ बाहर लेकर आ गया, लेकिन जाते जाते उसने एक नजर देवयानी को देखा और एक नजर आनंदी को। फिर वह बोला, बेफिक्र रहिए राजकुमारी देवयानी, मैं अपने कदम पीछे लेता हूं। आज के बाद मैं आनंदी के आस पास भी नहीं दिखूंगा। इतना कहकर वह सम्राट को लेकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद
दोनों ही महल के चौबारे में बैठे हुए बात कर रहे थे। सम्राट बोला, तू पागल है क्या? अखंड बोला, तुम मेरे रिश्ते की बात करने नहीं जा रहे थे, बल्कि बात को फैलाने जा रहे थे। वैसे भी देवयानी ने जो कहा वह सच कहा था। राजकुमार से राजकुमारी की शादी होती है। सम्राट बोला, मतलब न मेरी शादी होगी न तुम्हारी शादी होगी? अखंड बोला, मेरी शादी की तो फिर भी थोड़ी उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी शादी तो बिल्कुल नहीं होगी। और तभी विराट शादी कर रहा है। किसकी शादी किससे होने वाली है? प्रतियोगिता के बाद शादी भी करनी पड़ती है क्या? दोनों ने एक साथ कहा, नहीं। लेकिन अगले ही पल सम्राट के दिमाग में एक उपाय सूझा। उसने अखंड को मुस्कुराकर देखा और बोला, तुम आनंदी से विवाह करना चाहते हो ना? अखंड ने हां में गर्दन हिलाई। सम्राट बोला, तो जैसा मैं कहूं वैसा करना। अगर तुमने वैसा किया तो आनंदी से इच्छा पूर्वक शादी कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इतना कहकर उसने अखंड के कान में कुछ कहा। अखंड और विराज दोनों ही सम्राट की बात सुन रहे थे और दोनों ही हैरान थे। अगले ही पल अखंड बोला, पागल तो नहीं हो गया? मैं यह नहीं कर सकता, इसमें तो बहुत बड़ा जोखिम है, मैं नहीं करूंगा। सम्राट बोला, नहीं करेगा तो आनंदी को भूल जा। क्यों नहीं करेगा? तुझमें कोई कमी नहीं है, आनंदी को तेरे पास होना चाहिए। और वह प्रेमी नहीं है जो अपनी प्रेमिका को पाने के लिए हद पार न करे। तुम अगर उससे सच्चा प्रेम करते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। विराज बोला, मुझे अखंड की बात सही लग रही है सम्राट भैया, ये बहुत ज्यादा जोखिम हो जाएगा। किसी को पता चल गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, और अखंड के हालात ऐसे नहीं हैं कि वह यह सब कर सके। सम्राट ने अखंड को देखकर कहा, क्या तुम यह सब नहीं कर सकते? अखंड बोला, यह सब करना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन जो नहीं हो सकता वह नहीं हो सकता। मैं आनंदी को भूल सकता हूं, लेकिन यह सब नहीं कर सकता। इतना कहकर वह उठकर जाने लगा तो सम्राट ने कहा, हाँ तो भूल जाओ आनंदी को, तुम्हारे बस की बात नहीं है। अरे मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूं और तुम हो कि थोड़ी सी हिम्मत भी नहीं दिखा रहे। अखंड ने पलटकर सम्राट को देखा और बोला, यही तो मैं सोच रहा हूं कि मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो। सम्राट ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम भी मेरे छोटे भाई जैसे हो। तुम्हारी जगह विराज होता तो भी मैं यही करता। अखंड बोला, प्रेम अलग है, तुम जो करने के लिए कह रहे हो वह अलग है, समझते क्यों नहीं? मैं नहीं कर पाऊंगा। सम्राट बोला, ठीक है तो फिर चले जाओ और आनंदी को भूल जाओ। अखंड ने आनंदी को भूलना ही ठीक समझा, लेकिन सम्राट की बात मानना उसके बस की बात नहीं थी। वह सीधा महल के भीतर चला गया। वह जा रहा था, सामने से आनंदी आ रही थी, लेकिन उसने एक नजर भी आनंदी को नहीं देखा। वहीं आनंदी की नजरें अखंड पर ही टिकी हुई थीं। अखंड आनंदी को नजरअंदाज करता हुआ उसके बराबर से गुजरकर चला गया, और यह आनंदी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह भी देवयानी के खिलाफ नहीं जा सकती थी। आनंदी आकर अपने कक्ष में बैठ गई, लेकिन उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। अखंड का उससे देखना, उससे बातें करना उसे बहुत पसंद था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। और तभी देवयानी उसके पास आई। वह बोली, आनंदी, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं। मैं तो रणविजय को प्रतियोगिता में ललकारने आई थी, लेकिन सम्राट ने प्रतियोगिता का रुख ही बदल दिया। आनंदी बोली, जी एक बात कहूं? देवयानी ने कहा, कह सकती हो, लेकिन कोई बात पूछ नहीं सकती। आनंदी बोली, मैं अपनी बात कह देती हूँ, आप खुद ही समझ लेना कि मैंने बात कही है या पूछी है। ये बताइए, अगर सम्राट विजयगढ़ का राजकुमार बन गया और उन्होंने आपको विवाह का प्रस्ताव भेजा, तब आप क्या करेंगे? क्या उनका प्रस्ताव भी ठुकरा देंगी? ये सुनकर देवयानी का दिल ने धड़कना जैसे बंद कर दिया। वह बोली, तुम जानती हो हम विवाह नहीं कर सकते। आनंदी बोली, नहीं, मैं यह नहीं जानती कि आप विवाह नहीं कर सकती। आप बस जिद करके बैठी हैं कि आप विवाह नहीं करेंगी, लेकिन आपने अभी तक यह किसी को नहीं बताया कि आप विवाह क्यों नहीं करेंगी। क्या आपको लगता है सम्राट से योग्य राजकुमार आपको मिलेगा? या आप किसी से प्रेम करती हैं? या आपको अपने प्रेम का इंतजार है? क्या आप नहीं चाहती कि सूर्यगढ़ किसी मजबूत राज्य के अधीन रहे? कब तक आप अकेली
सूर्यगढ़ को संभालेंगी। एक ना एक दिन तो आपको सहारे की जरूरत होगी, तब आप क्या करेंगी? देवयानी बोली। आनंदी, बहुत हुआ, चलो अब हमें निकलना चाहिए, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं। इतना कहकर उसने अपनी तलवार को उठाया और तभी आनंदी बोली, लेकिन हम नहीं जाना चाहते, हम पूरी प्रतियोगिता देखकर जाएंगे। पिताश्री ने हमें पूरी प्रतियोगिता देखने की अनुमति दी थी, हम नहीं जाना चाहते। देवयानी बोली, तो तुम हमारे खिलाफ जाओगी? आनंदी ने कहा, नहीं, एक छोटी बहन होने के नाते आपसे विनती कर रहे हैं कि हम पूरी प्रतियोगिता देखना चाहते हैं। देवयानी ने कहा, अगर यहाँ अखंड नहीं होता तो तुम्हें यहीं छोड़कर चले जाते। आनंदी ने कहा, क्या आपने मेरे लिए कोई राजकुमार देखा है? देवयानी बोली, नहीं, लेकिन बहुत जल्द एक अच्छे राजकुमार से तुम्हारी शादी कर दूंगी। आनंदी ने कहा, मुझे शादी नहीं करनी। यह सुनकर देवयानी को थोड़ा गुस्सा आया। वह बोली, क्यों नहीं करनी? आनंदी ने भी गुस्से में कहा, हम आपको वजह नहीं बता सकते। देवयानी को कहीं ना कहीं लगने लगा कि यह अखंड के प्रेम का असर है कि आनंदी उससे ऐसी बात कर रही है। देवयानी बोली, वजह क्यों नहीं बता सकती? आनंदी ने कहा, क्योंकि आपने आज तक खुद वजह नहीं बताई तो हम क्यों बताए? हमें प्रतियोगिता देखनी है, लेकिन अगर आप हमारे साथ जिद कर रही हैं तो हम आपके साथ वापस सूर्यगढ़ चलने के लिए भी तैयार हैं। अब आप सोच लीजिए आपको क्या करना है और क्या नहीं। और तभी दरवाजे से नीलकमल की आवाज आई। क्या हुआ राजकुमारी आनंदी, आप इतना क्रोधित क्यों हैं? आनंदी ने पलटकर देखा तो नीलकमल खड़ी थी। नीलकमल को देखकर उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और सिर झुकाकर कहा, प्रणाम महारानी। नीलकमल ने भी अपना एक हाथ उठाकर आनंदी को आशीर्वाद दे दिया। फिर वह बोली, क्या हुआ है? तुम दोनों बहनों में बहस हो रही है? आनंदी बोली, जीजी जाना चाहती है और हम जाना नहीं चाहते। नीलकमल ने देवयानी की ओर देखा और बोली, क्यों जाना चाहती हो? क्या विजयगढ़ में अच्छा नहीं लग रहा? किसी चीज की कमी है तो मुझे बताओ। देवयानी बोली, महारानी ऐसी बात नहीं है, बस हमें पिताश्री की याद आ रही है। नीलकमल ने कहा, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे पिताश्री को संदेश भिजवा देते हैं, वह भी यहीं आ जाएंगे। देवयानी बोली, नहीं, रहने दीजिए, हम प्रतियोगिता देखकर ही जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। नीलकमल बोली, देवयानी, मैं तुम्हें तजुर्बे से बताती हूँ, तुम जिस वस्तु से दूर जाना चाहती हो वह तुम्हारे समीप जरूर आती है, इसलिए अपने वहम को छोड़ो और आने वाले भविष्य को ग्रहण करो। इतना कहकर नीलकमल वहां से चली गई। देवयानी बच्ची नहीं थी, वह नीलकमल की बात समझ रही थी। उसके जाते ही देवयानी झरोखे की तरफ जाती हुई बोली, ठीक है आनंदी, हम प्रतियोगिता देखकर ही चलेंगे। अगले दिन सम्राट मैदान के बीचों बीच खड़ा था और जितने भी महाराज, राजकुमार, शूरवीर योद्धा विजयगढ़ ने आमंत्रित किए थे वह सब अपने अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। सिकंदर गुस्से में सम्राट को देख रहा था। रणविजय भी सिकंदर के पास बैठा था। सिकंदर ने रणविजय को देखकर गुस्से में कहा, कुछ नहीं हुआ तुमसे, कुछ भी नहीं। रणविजय अब भी चुपचाप नजर झुकाकर बैठा रहा। इतने में महापुरोहित खड़े हुए और उन्होंने सम्राट को देखकर कहा, सम्राट, तुम सिंहासन के लिए दावेदार हो, लेकिन अभी तुम्हारी बहुत सारी परीक्षाएं बाकी हैं। अगर तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए तो तुम्हें सिंहासन पर बैठा दिया जाएगा। तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी और अपने सारे दायित्वों को निभाते हुए तुम्हें विजयगढ़ की गरिमा को संभालना होगा। सम्राट बोला, मैं तैयार हूं महापुरोहित जी, बताइए मुझे अपनी परीक्षा कैसे देनी होगी। महापुरोहित जी ने एक तरफ इशारा किया और वहां से एक योद्धा हाथी पर बैठकर मैदान में आया। सम्राट उस योद्धा को देख रहा था, बहुत मजबूत योद्धा नजर आ रहा था। महापुरोहित ने कहा, तुम्हारी पहली परीक्षा, तुम्हें इस योद्धा को हराना है। सम्राट खुद में बड़बड़ाया। रणविजय से तो ऐसी कोई परीक्षा नहीं ली गई थी, लेकिन सम्राट उसे देखकर डर नहीं रहा था। वह जोरों से चिल्लाकर बोला, ठीक है महापुरोहित, मैं आपकी हर परीक्षा में सफल होने की कोशिश करूंगा।